ओम शांति। आज 23/6 कैसे आ रहा है ये 24 जून। बस एक कदम पीछे हैं। आइए 23 जून के लिए कुछ कर लिया जाए। तपस्या का श्रेष्ठ आधार। जैसे वाचा नेचुरल हो गई, ऐसे ही मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा, और बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वो मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी। मातृश्री जी की आज विशेषता क्या है? मनसा सदा अपने शांत स्वधर्म में स्थित रही। बाबा ने जो कहा, मम्मा की बुद्धि ने माना। मम्मा ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने ये किया। सदा ही करण करावनहार की ओर इशारा किया और कहा सब बाबा ने किया, मैं तो बेटी हूँ ना, माता पिता वो है। मम्मा इतनी निरअहंकारी थी, ऐसे हमें भी मम्मा के समान निरअहंकारी बनना है। अपने शांत स्वधर्म को कभी नहीं छोड़ना है, समझा? तो मम्मा ने हर चीज़ को बाबा के आगे रखा। आज 23/6 के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद से अपनी आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। आज का प्रश्न है, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में बच्चों का कल्याण है? तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत। विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी। इसलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। ओम शांति। शांति धाम विश्रामपुरी है। इस दुनिया में सब क्या थके हुए हैं, चाहते हैं कि बहुत हो गया, अब हम अपने सुख धाम में जाएं। यह दुनिया अच्छी नहीं लगती। स्वर्ग को देखते हैं तो नरक से दिल कैसे लगे। वाह, कहते बाबा जल्दी करो, इस दुख धाम से ले चलो। बाप भी समझाते हैं कि हाँ, यह तो छिछी दुनिया है ना, इसका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, नरक। यह कोई अच्छा अक्षर है क्या? कहाँ डीटी वर्ल्ड और कहाँ डेविल वर्ल्ड। इस डेविल वर्ल्ड से सब दुनिया में तंग हो गए हैं, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। क्यों? तमो प्रधानता की खाद पड़ी हुई है। वह खाद आत्मा से निकले, उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी अवस्था पिछाड़ी में
अच्छी हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया ये तो खलास हो जाएगी। अब तो बहुत थोड़े रोज़, जब तक बाप आकर वापस न ले जाए तब तक कोई वापस जा नहीं सकते। दुनिया में दुख है ना, घर में भी कोई ना कोई दुख रहता है। तुम बच्चों के दिल में है बाबा, अब हमें दुखों से छुड़ाने आए हैं। जो अच्छे निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उन्हें बाबा की याद कभी भी भूलती नहीं है। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता। बच्चे ही पहचानते हैं। अगर सब पहचान लें तो फिर इतने सब मनुष्य कहाँ बैठे आकर, यह हो न सके। इसलिए ड्रामा में ये युक्ति भी ऐसी रची है, जो श्रीमत पर चलते हैं वही ऊंच पद पा सकते हैं। वो तो ठीक है, सजाएं खाकर भी शांति धाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे, परंतु ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़े ना। दूसरा, पावन बनने बिगर कोई भी दुनिया में, पावन दुनिया में जा नहीं सकता। ध्यान रखना, ये जो कह देते हैं ना लोग कि फलाना ज्योति ज्योत में समाया, या फलाना मुक्ति में चला गया, या वो वापस चला गया, बाबा ने कहा यह तो हो ही नहीं सकता है। समझा? जो पहले पहले सृष्टि पर आए हैं लक्ष्मी नारायण, अरे वो भी वापस नहीं जा सकते, और कोई कैसे जा सकते। इनके लिए भी अब 84 जन्म पूरे हुए। अब जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। सब पुकारते ही हैं एक बाप को, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर। वह गॉड फादर है, दुख हरता, सुख करता। क्या किया? तो बाबा ने कहा कि कोई भी वापस जा नहीं सकता है। जो पहले पहले सृष्टि पर आए लक्ष्मी नारायण, वो भी नहीं वापस जा सकते। इनके भी अब 84 जन्म पूरे हुए। अब जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। सब पुकारते ही हैं एक बाप को और कहते हो गॉड फादर, ओ लिबरेटर। तो वो गॉड फादर है, दुख हरता, सुख करता। कृष्ण आदि और किसी को थोड़े पुकारते हैं। क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, सब ओ गॉड फादर कहकर बुलाते हैं। आत्मा बुलाती है अपने फादर को। फादर कहते तब हैं जब समझते हैं हम आत्मा हैं। आत्मा भी कोई चीज़ है ना, आत्मा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वह तो एक स्टार है, अति सूक्ष्म। जैसे बाबा वैसे ही आत्मा का स्वरूप। अब तुम बाप की महिमा करते हो। वह सत्य चित ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। तुम्हारी आत्मा भी उनके समान बनती है। तुम्हारी बुद्धि में अब सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ गया। कोई मनुष्य मात्र में यह ज्ञान नहीं। सारा भारत, बाबा कहता सारी विलायत ढूंढ लो, कोई को भी पता नहीं है। आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। 84 लाख तो इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन कर ही न सके। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हम सुनाते हैं, वो सब सुनते हैं। तुम भी पत्थर, वह सब सुनते हुए भी बाबा ने कहा पत्थर बुद्धि, समझते ही नहीं कि 84 लाख जन्मों का हाल सुना ही कोई कैसे सकता है। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं।
हमने 84 जन्म लिए। ब्रह्मा ने भी 84 जन्म लिए, विष्णु ने भी 84 जन्म लिए। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म ले, फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ये भी समझने की बात है ना। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आकर समझाता हूँ। ये 5000 वर्ष का चक्र है। अभी तुमने वर्णों का राज भी समझा है, हम सो का अर्थ भी समझा है। हम आत्मा सो देवता बनते हैं, फिर हम सो क्षत्रिय बनते हैं, फिर हम सो वैश्य बनते हैं, फिर हम सो शूद्र बनते हैं। मन हम सो देव और हम सो शूद्र इतने इतने जन्म लेते, फिर हम सो ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों का यह एक जन्म है, और यह है ही तुम्हारे हीरे जैसा जन्म। बाप कहते हैं कि यह तुम्हारा उत्तम शरीर है, इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो। इसलिए अब और कोई तरफ भटको मत, ज्ञान अमृत पियो। समझ में भी आता है ना। बरोबर 84 जन्म लेते हैं। तुम पहले सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर सतो बने, फिर चांदी की खाद पड़ी, एकदम पूरा हिसाब बताते। अब गवर्नमेंट भी कहती है सोने में अलाय मिलाओ। क्या समझे? कहाँ 24 कैरेट, कहाँ अब 14 कैरेट सोना पहनो। सोने में खाद डालनी। ये भारतवासी अब सगुन समझते हैं कि प्योर सोना होना चाहिए। शादी कराते तो एकदम सच्चा सोना पहनते। सोने पर भी भारतवासियों का बहुत प्यार है। भारत की तो बात मत पूछो। सतयुग में तो सोने के महल थे, सोने की ईंटें थीं। जैसे यहाँ ईंटों की ढेर लगी रहती, वहाँ सोने चांदी की ढेर रहती। माया मच्छंदर का खेल दिखाते। उसने सोने की ईंटें देखी, सोचा ले जाता हूँ। नीचे उतरा, अरे देखा कुछ भी नहीं है। कुछ न कुछ बात लगती है, बच्चियाँ समझती हैं। अभी हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं। फिर अगर पति आदि तंग करते तो बेचारी फिर अंदर में रोती हैं, कब हम सुखधाम में जाएंगे। बाबा अब जल्दी करो ना। बाप कहते बच्चे जल्दी कैसे करूं, पहले तुम अपना योग बल से कीचड़ा तो निकालो। हमेशा योग की यात्रा पर रहो। बाप धीरज देते हैं, पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। गाते भी हैं, सर्व का सद्गति दाता एक है। यहाँ की तो बात है। अकासुर बकासुर ये सब बातें संगम समय की है। यह है आसुरी दुनिया। तो बाप समझाते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, जब सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पा जाता है। तुम जानते हो सतयुग में हर चीज़ सतो प्रधान होती है। यहाँ इतने पंछी जानवर आदि हैं, इतने वहाँ नहीं होंगे। यहाँ तो रोज़ एक नया देखने को मिलता है। बड़े आदमियों के पास इतनी अच्छी सफाई रहती, उन्हों के रहने का स्थान, उन्हों का फर्नीचर आदि बहुत अच्छा होता है। तुम भी इतने ऊंचे देवताएं बनते हो, वहाँ ऐसी कोई अच्छी चीज़ें रह न सके। यहाँ तो मच्छर आदि अनेक प्रकार की बीमारियाँ, कितनी गंदगी रहती है। गाँवों में इतना गंद नहीं रहता, बड़े बड़े शहरों में बहुत गंदगी रहती है, क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए, रहने की जगह नहीं है।
तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। मनुष्य गाते हैं, घट ही में ब्रह्मा, घट ही में विष्णु, घट ही में 9 लाख तारे। ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते, विष्णु के साथ सितारे भी होते हैं। सतयुग में ये देवता बनते हैं। इतने थोड़े ही होते हैं। झाड़ तो पहले बहुत छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, मीठी नदियों के ऊपर रहते होंगे। यहाँ नदियों से बहुत सारे कैनाल्स, नहरें निकालते हैं ना, वहाँ कैनाल्स आदि थोड़े ही होंगे। मुट्ठी जितने तो मनुष्य होते हैं। तो इतनों के लिए गंगा जमुना बहुत काफ़ी है। उन नदियों के ही आसपास रहते हैं। 5 तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाते। कभी भी वहाँ पर बेकायदे बरसात नहीं पड़ती है, कभी नदी उछाल नहीं खाती है। नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या। स्वर्ग की आयु इतने लाख वर्ष है। अच्छा, भला वहाँ कौन राज्य करते थे, ये तो बताओ। बहुत अच्छी बात बाबा ने कहा, कितने गपोड़े लगाते रहते हो। तुम जानते हो, हम कल पहले मुआफिक यह पाठ बजा रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेकों प्रकार के विघ्न असुरों द्वारा पड़ेंगे। फिर मनुष्य समझते हैं कि असुर लोग ऊपर से गंध डाल देते, गोबर आदि डाल देते, परंतु नहीं। तुम देखते हो कितने विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते, तब तो पाप का घड़ा भरेगा। बाप कहते हैं थोड़ा सहन तो करना पड़ेगा। तुम अपने बाप और वर्षे को याद करो। मार खाने के समय बुद्धि में याद करो, शिव बाबा तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है ना, किसको फांसी पर चढ़ाते हैं तो पादरी लोग कहते हैं गॉडफादर को याद करो। ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो। इशारा गॉड के लिए करते हैं। इतना लवली है, सब उनको पुकारते हैं, है ना। मम्मा बहुत कुछ खुद करती थी और कहती थी बाबा ने किया, मैंने नहीं किया। क्राइस्ट भी ऐसे कहते हैं, सब उनको कहते हैं, आत्मा ही पुकारती है। अब देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। ये जो यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं, देह अभिमान की तो पड़ते हैं। 63 जन्म तुम देह अभिमान में रहे हो। अभी इस एक जन्म में यह आधा कल्प की आदत मिटानी है, और एक बार मिट गई तो आधा कल्प बेड़ा पार। आधा कल्प ये आदत हमारी देह अभिमान की नहीं रहेगी। तुम जानते हो देही अभिमानी बनेंगे तो हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। कितनी ऊंच प्राप्ति है। तो रात दिन इसी कोशिश में रहना पड़े। मनुष्य धंधे आदि के लिए मेहनत करते। आमदनी में मनुष्य को कभी भी क्या नहीं होगा, झुटका या उबासी नहीं आएगी, क्योंकि आमदनी है। पैसे की खुशी रहती है, थकने की बात ही नहीं रहती। बाबा भी अनुभवी है ना। रात को स्टीमर में आते थे तो आकर माल खरीद करते थे। जब तक ग्राहक की जेब न खाली कर लें छुट्टी, तब तक उनको छोड़ते ही नहीं थे। हाँ, बाबा ने रथ भी पूरा अनुभव ही लिया हुआ है। इतने सब अनुभव है। अरे गाँवड़े का छोरा भी था, 10 आने मन अनाज बेचता था। अभी तो देखो विश्व का मालिक बनते हैं। एकदम गाँवड़े का था, फिर चढ़ गया तो एकदम जवाहरात के धंधे में लग गया। बस जवाहरात की बात, ये फिर सच्चे जवाहरात हैं। हाँ, यह होता है रॉयल व्यापार। बाबा बहुत
अनुभवी है। बाबा वायसराय के घर जाता था तो ऐसे जाता था जैसे अपने घर में जा रहा है। इनको फिर कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रत्न। जितना अच्छी रीति से ये बुद्धि में धारण करेंगे ना, इससे तुम पदम पति बनते जाएंगे। शिव बाबा को कहा जाता है सौदागर, रत्नागर। उसकी महिमा भी गाते हो ना, फिर कह देते सर्वव्यापी है। महिमा के साथ फिर इतनी ग्लानि, अरे कैसी हालत हो गई भक्ति मार्ग की। हाँ, बाबा कहते हैं जब भक्ति पूरी होती है तभी भक्तों का रक्षक बाप आते हैं। बहुत भक्ति करते, यह भी सिद्ध हो जाता। सबसे जास्ती भक्ति तुम करते हो, वही यहाँ आकर पहले पहले तुम ब्राह्मण बनते हो, बाप से वर्षा लेते हो, फिर से पूज्य बनने का। रावण ने पुजारी बनाया, खूब पूजा करवाई, बाप अब पूज्य बनाता है। यह भगवानोवाच है, और भगवान एक ही है। 2-3 भगवान कभी होते नहीं हैं। गीता भगवान की गाई हुई है, शिव भगवानोवाच के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। कितना फर्क हो गया। ड्रामा अनुसार फिर भी गीता का नाम तो ऐसे बदलना ही है। फिर बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। बाप पावन बनाते हैं, रावण पतित बनाते हैं, तो समझने की कितनी बुद्धि चाहिए। श्रीमत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है ही एक बाप की। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बाप की मत से ही बने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। क्या होगा इस एक जन्म में, क्या पुरुषार्थ करना है, क्या करना है? किस पर आज बाबा ने ध्यान खिंचवाया? 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। दूसरी पॉइंट है, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म से इस बुद्धि को भटकाना नहीं, सतो प्रधान बनना है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। ठीक है, आई बात समझ में? फिर बाबा ने वरदान दिया है। क्या दिया है? सोचना, बोलना और करना, तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। सभी शिक्षाओं का सार है। कोई भी कर्म से, चाहे देख रहे हो, चाहे उठ रहे हो, चाहे बैठ रहे हो, चाहे चल रहे हो, तो बाबा ने कहा देखने, उठने, बैठने, चलने, सोने से क्या दिखाई दे? कोई फरिश्ता चल रहा है, कोई फरिश्ता बोल रहा है, कोई फरिश्ता जो है सो रहा है। सब में फरिश्तापन दिखाई दे। हर कर्म में अलौकिकता हो। कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कारों में न हो। सोचना, करना, बोलना सब समान हो। ऐसे नहीं कि सोचते तो थे कि ये ना करें लेकिन कर लिया।
जब तीनों ही एक समान हैं और बाप समान हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थी। आज का स्लोगन है जिम्मेवारी उठाना, अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। क्या समझे? जिम्मेवारी उठाना अर्थात जो ऑफरिंग लेता है ना उसको ऑफरिंग मिलती है। अपने आप को जो ऑफ़र करता है सेवाओं में उसे बाबा ऑफरिंग देता है। तो जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। अच्छा, ओम शांति। चलें बाबा को याद करें।